अच्छा, तो आकिब जी, वहाब रियाज ने इल्ज़ाम लगाया है हारिस रऊफ पे कि उन्होंने जी आखिरी टाइम पे टेस्ट टीम जो है उसको उन्होंने धोखा दे दिया, डिच करा दिया। क्या कहेंगे आप? मैं उनकी सुन रहा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एज चीफ सिलेक्टर आप थोड़ी सी तैयारी करके आते हैं, थोड़े से एथिक्स होते हैं। आप एक प्लेयर से मीटिंग कर रहे हैं और उसको आके पब्लिक के सामने आप एक्सपोज कर रहे हैं, और मुल्क के खातिर खेलना चाहिए। और ये खुद भी दोनों, जो हफीज को भी देख लें, वहाब को भी देख लें, किस टाइम पे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं हारिस की बात करना सब कुछ कह के भी आप कुछ नहीं कहेंगे। पूरी डिटेल में नहीं जाओगे क्योंकि लोगों को पता होगा। देखिए हारिस की क्या वजह है ना करने की। उसकी वजह ये है कि एक प्लेयर ने पिछले 1 साल से कोई 4 डे मैच नहीं खेला। हर एक चीज के एक बिल्डअप होता है, प्रैक्टिस होती है। उसका सारा फोकस था, उसका अपना भी और टीम मैनेजमेंट ने उनको वाइट बॉल के लिए फोकस कराया हुआ था। राइट, ठीक है, अब वो वाइट बॉल आके वो खेल रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप उसे कहते हो जी कि आपने टेस्ट मैच खेलना है। अच्छा, दूसरी बात क्या कर रहे हैं वहाब रियाज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको इज्जत देनी है। ठीक है, एक तरफ इज्जत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुश कर रहे हैं कि हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट मैच खेले। वो कैसे खेले? खेल नहीं सकता, उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आपको वहां 3-3 स्पेल कराने पड़ते। और दूसरा उसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ 10-12 ओवर ही सिर्फ कराना। राइट, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी टीम के साथ मजाक कराना चाहते हैं कि आप 4 बॉलर खिलाएंगे जिसमें से एक बॉलर ऐसा होगा कि जब विकेटें लेने की जरूरत होगी तो आप उसका वर्कलोड मैनेज करेंगे ड्यूरिंग द गेम। ये ड्यूरिंग द गेम नहीं होता, ये सीरीज टू सीरीज आप वर्कलोड मैनेज करते तो हैं। इन्हें कौन समझाएगा? ये सिर्फ ओहदों को पिक करने पे मेरे ख्याल से इनका ज्यादा फोकस रहता है। मेरा ख्याल है कि वहाब का अगर आप देखें तो मुझे पूछ रहे थे, आप भी पूछ रही थी कि कैसा डिसीजन है, तो मैंने कहा मुझे ये ऐसा लगता है कि वो जो भी उनको दे दोगे वो ना नहीं करेंगे। ऐसे ही है, क्योंकि अभी जालमी से वो कप्तानी कर रहे थे, बिल्कुल, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए, अभी चीफ सिलेक्टर बन गए, अभी पीटीवी में बैठ के भी, जी, तो उनको सब कुछ करना है। सब कुछ करना और कुछ भी नहीं। और आप फोकस होके एक काम करें जिसमें आपको जिंदगी में, लाइफ में कोई डिफरेंस पैदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक ही स्ट्रगलिंग टू हार्ड। क्या मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज कौमी टीम की जो ये नई इन्होंने डेजिग्नेशंस की हैं क्रिकेट को सही सिमत में लेकर जा सकेंगे? देखिए मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जो आपका चीफ सिलेक्टर होता है वो तो एक फॉर्मर क्रिकेटर ही होता है। राइट, उस दिन मैंने कहा अभी कि इस दौर की क्रिकेट खेले हैं, अच्छे डिसीजंस कर सकते हैं क्योंकि वो प्लेयर्स को बेहतर जानते हैं। जब आप खेलते हैं एक दूसरे से तो यू हैव बेटर आइडिया रादर देन वो 70s 80s वाला कोई क्रिकेटर ले आते। तो उससे अच्छी चॉइस है, लेकिन डिसअपॉइंटिंगली जो पहली ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वेरी लाइक इम्प्रेसिव नहीं थी। इम्प्रेसिव नहीं थी? क्या मतलब? इम्प्रेसिव इसलिए नहीं थी कि एक एज चीफ सिलेक्टर आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। हारिस बोंगियां मारी हैं, बहुत ज्यादा मारी है। एक तरफ बोंगी मार रहे हैं कि हमने जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको चांस देना है, right. उनको इज्जत देनी है। दूसरी तरफ हारिस रऊफ को प्रेशराइज्ड कर रहे हैं कि आप जबरदस्ती टेस्ट मैच की टीम में आओ। तो ये समझ नहीं है कि करना क्या चाह रहे हैं। As usual, he is unclear. आपने एक बड़ी धुआंधार कॉन्फ्रेंस की है लेटली, किससे मुखातिब थे आप? अभी जो कल परसों की है, यही बातें हुई थी आरएस की सिलेक्शन के ऊपर। मुखातिब थे किससे? हफीज को टारगेट कर रहे थे या पीसीबी को? देखिए टारगेट तो मैं हफीज को जब बनाया था डायरेक्टर क्रिकेट तो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं लगी। ठीक है, आए हमेशा बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को कि सिस्टम को ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। लेकिन उस दिन मुझे अफसोस हुआ कि जब उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट के साथ साथ एज कोच भी ज्वाइन कर लिया, हेड कोच।
अब ये हम थक गए हैं, मिसबा को भी बनाया था, क्योंकि देखिए ये एक प्रॉपर, ये एक प्रोफेशन है। राइट। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप एक माइंड, एक बॉडी को मैनेज करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म। और जो कोच होता है उसने पूरे एक सिस्टम को लेके चलना है। आपने बिल्कुल। 10, 20, 40 लोगों की प्रॉब्लम्स को, टेक्निकल, मेंटल चीजों को लेके चलना होता है। उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो लेवल 1, 2, 3, 4 वो क्या उन्होंने हवा में बनाए हुए हैं कि उनको आप करो या ना करो। हमेशा मिसाल देता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप गोल्ड मेडलिस्ट होके तो महीने बाद जाके कहेंगे देखो मेरे से तो अच्छा कोई लायक बच्चा ही नहीं था, मुझे आप प्रोफेसर बना दे। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो होगा नहीं, और ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्या ज़का अशरफ ने कभी आपको बोर्ड का मेंबर बनने के लिए ऑफर किया? देखिए ऐसी नहीं, एक मीटिंग हुई थी उनसे। सीक्रेट? नहीं, मैं भी था उसमें, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, बाकी भी, नदीम खान भी था, जुनेद ज़िया भी ऐसे। तो वो ये चाह रहे थे कि वो किस तरह से इस बोर्ड में कुछ सिमत, अच्छी सिमत की तरफ जाए, और यही खदशा है, सबका ही है कि हमारे पास प्लेयर नहीं है। बिल्कुल। इंजमाम भी उधर कह रहा था कि देखें वो लोग मुझे कहते हैं कि इनको क्यों सिलेक्ट किया, नवाज को, शदाब को, या तो हमारे पास बॉलर ही नहीं। मैं कहता आप ला दो, मैं सिलेक्ट कर लेता। तो मेरा ये हमेशा से होता है कि जब आप एक चीज एक्सेप्ट करते हैं, एक रोल, तो तब आपकी कोई रिसर्च भी होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर आपको, अगर आप जिस चीज की कमी है उसके ऊपर कोई काम भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बन जाते, जब इनसे पूछो प्लेयर किधर, वो कहता है कि वो देखे जी प्लेयर तो है ही नहीं, मैं कहाँ से सिलेक्ट नहीं है क्या? वाकई में पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं रह गया? ये हमेशा से ये कह रहे। 2016 में मैं पाकिस्तान आया था, 5 साल यूएई मेरा, आईसीसी एकेडमी मेरा। तो पहली जब हमने सोचा कि यार ये पहला सीजन गुजर गया लाहौर का, बहुत ही बुरा गया, बॉटम पे आए, तो हम इसकी रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से, कहाँ से शुरू करें। डोमेस्टिक में देखा तो वाकई उस तरह के प्लेयर नहीं थे कि वो आए और हमारी टीम को कोई फर्क पड़ जाए। राइट। तो फिर हमने फैसला किया कि नहीं, हम प्लेयर डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है। हम निकल पड़े और प्लेयर ढूंढने शुरू कर दिए। उसी And then में you did a great job. यहाँ पहले साल फखर मिल गया, फिर शहीन मिल गया, बिहार हारिस मिल गया, फिर एक लंबी लाइन है। इंटरनेशनली भी लोगों को वहां से टिम डेविड को सिंगापुर से ढूंढ निकाला। वाओ। तो जब आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आपको अगर एक चीज की कमी है तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? उस चीज को आइडेंटिफाई करोगे, रीजन को, फिर उसके ऊपर आप प्लानिंग करोगे, फिर हार्ड वर्क करोगे। हमने 4 साल गालियां मैंने खाई है, लेकिन हम और मैं कभी भी गाली को मैं बुरा नहीं समझता। अगर आपको ये पता है कि मेरी जो सिमत सही है, मेरी डायरेक्शन ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर डेवलप कर रहे थे। लेकिन हमें ये पता था कि एक दिन जो हम बनाना चाह रहे हैं ना, वो बन गया ना, एक जो बंच है, तो वो हराना मुश्किल हो जाएगा उसको। लेकिन मुझे पता तो चले ना कि मुझे कह रहे थे कि आप 4-5 बॉलर दे दें। मैं कहा वो तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, मैं दे देता हूँ, फिर क्या करना है। बिल्कुल। तो यूसुफ को आप बैट्समैन दे दें, हालांकि वो 4 साल से वो आपके सिस्टम में है। राइट। तो उनसे पूछे कि क्यों नहीं दे रहे, मतलब बैटिंग ही सिखानी है ना। बिल्कुल ऐसे। स्टेटमेंट भी उस दिन यूसुफ किया कि देखें 4 साल से मैं बैठा हूँ, मुझे यूज नहीं किया जा रहा है। कैसे यूज करें? एक इंसान को, एक क्रिकेटर है, वो बैटिंग का एक्सपर्ट है, राइट, तो उसको और कैसे यूज करे? हाँ, वही तो क्या प्लग लगा दे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि पीएसएल जो है वो पाकिस्तान होस्ट नहीं करेगा और दुबई होस्ट करेगा। आपका क्या ख्याल है? ये पता नहीं कहाँ से आई है बात, और कौन लोग हैं जो ये सोच रहे हैं। हाँ। क्योंकि इतने बड़े दावे और अब इन्होंने झंडे गाड़े कि पाकिस्तान में कौन लेकर आया क्रिकेट। क्योंकि मैं उस बस में बैठा था जो अचानक हम लकीली बच गए थे जी, जो श्रीलंका वाली थी। बिल्कुल। और जब वो उनको चोटें लगी, गोलियां लगी, तो हम तीनों ही लोग गए थे, उनको फेस किया था। इंतखाब आलम ने, मैंने और यावर सईद जो मैनेजर थे। राइट। कि वो गोलियां लगी, घायल टीम है, उनके पास जाके वो तो दूर से घूर रहे थे। वो तो कह रहे होंगे जहर लग रहे नजर भी ना हो। तो उस 10-12 साल के बाद जब क्रिकेट वापस आई तो नजम सेठी साहब ने झंडा उठाया कि देखो कौन लेकर आया पाकिस्तान में क्रिकेट वापस,
PSL किसने कराई, PSL पाकिस्तान कौन लेकर आया। हाँ, अब वही लोग जो हैं, अब वो कह रहे हैं चलो चलो दुबई चलो। गुड टाइम देयर। आई डोंट नो, तो वैसे चले जाए, घूम फिर आए। वैसे एक वीक के लिए इनको भेज दे, चाहे बोर्ड के खर्चे भी भेज दे। लेकिन आपकी जो लीग्स होती है, इनकी खूबसूरती आपके मुल्क में होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने इसको लेके इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। इंडिया ने कैसे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना ले, कैसे बेशक। कैसे स्टेडियम बना ले, हम्म, हमारे वही टूटे फूटे स्टेडियम्स हैं। बिल्कुल सही कह अब वो रहे हैं। मुसीबत पड़ जाती, लाहौर में मैच आता है, पूरी लोगों को घरों में बंद कर ट्रैफिक देते का हैं, हशर हो जाता है। और दूसरा हर बंदा जो है उसको लाहौर कलंदर का मैच देखना है। बिल्कुल देखना। और जहाँ कैपेसिटी की बात आती है, वो 25-26 हजार की कैपेसिटी है, पूरे लाहौर ने मैच देखना है। कम से कम ये स्टेडियम ही बड़ा कर देते, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक कर देते, मगर इस तरफ ऐसा कोई थोड़ी ध्यान नहीं ना देता। होगा। सही हो गया। लाहौर की शान बाबर आजम, अगर उनको आपको चांस मिले लाहौर कलंदर में खिलाने का, तो इज इट अ यस या आपकी तरफ से जवाब है? देखिए, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। हमारी टीम में जो है ऐसा प्लेयर जो है वो एडजस्ट हो भी सकता है, बट अब दूसरी टीमों के पास भी तो प्लेयर होंगे, तो कंपटीशन होगा ना। लेकिन फखर हमारे पास है, और वो फखर पाकिस्तान है, और कलंदर्स का भी फखर है। मैं पीट पीट के मर गया, उसको मत ड्रॉप करो, उसको खिला लो। और तब खिलाया इन्होंने जब पानी गुजर चुका था सर से। When it was done and over. या Okay. रवि शास्त्री, अजरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर, 3 big names once upon a time. आपने तीनों को पेविलियन का रास्ता दिखाया, और सचिन तेंदुलकर को तो आपने 0 पे ही उड़ा दिया। एडा आसान काम सी। कभी कभी बड़ा आसान लगता है, और कभी कभी ये काम इतना मुश्किल लगता है कि आपको, ये एक माइंड गेम है। जब प्रेशर आता है, और कई दफा हम भाग के एज बॉलर ये सोचते हैं यार पहले 2-3 बॉल जो है ना, वो पूरी सड़क है ना पिच, इसके ऊपर ही गिर जाए। True. ये भी आपके कॉन्फिडेंस का लेवल होता है। बिल्कुल और ऐसे एट ही। टाइम्स आप उस जोन में ऑपरेट कर रहे होते जहां एक एक इंच बॉल आपकी बात मान रहा होता है। Yeah. ये होता है क्लैरिटी। और इसके दरमियान एज कोच जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो सिर्फ डाउट की एक लाइन है। जिस दिन वो होती है, आपका सीधा बॉल फेंकना मुश्किल होता है। True. जब वो डाउट हट के क्लैरिटी आती है, तो फिर आप कह कह के आप टो पे बॉल मार लेते हैं। अब कह कह के आप अपनी मर्जी से जहां चाहते हैं यॉर्कर मारते हैं, जब चाहते हैं बाउंसर्स मारते हैं। True. तो वो एक लम्हा है जिसमें आप अनकॉन्शियसली योर ब्रेन इज वर्किंग ओनली वन डायमेंशन, एंड विच इज अ पॉजिटिव डायमेंशन। Right. तो वो तब था ये कि मुझे पता था जो भी आएगा यहाँ से लगेगी, इधर लगेगी, विकेटों में आएगी, या बोल्ड हो गया, लेग बिफोर होगा। सो आई थिंक ये जोन की बात है कि किस जोन में आप उस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। Great, but it was an experience worth watching. कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? देखिए, अभी वर्ल्ड कप के बाद सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तो अब गई, बट जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीवी के ऊपर बैठ के जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बातों से सजेशंस देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्लीज कम डाउन टू द ग्राउंड। शाम को ग्राउंड पे जाया करें। आपके एरिया में किसी एक बच्चे को भी आपने ट्रांसफर कर दिया अपना नॉलेज, तो तब मानूंगा आपने हक अदा किया एज क्रिकेटर। Thank you so much. No problem. It was an honor interviewing you. और उम्मीद करते viewers आपने भी enjoy किया होगा. Do not forget to comment, like, share and subscribe. That's it for today. Khalas.